सभी लोग आसन से बैठें, पद्मासन या अर्ध पद्मासन। हाथ को नाभि के पास बाएं हथेली के ऊपर दाहिने हथेली रख लें। आंखें बंद हो। सभी लोग व्यवस्थित पोजीशन में बैठ जाएं। रीढ़, ग्रीवा और सिर एक सिधाई में हो। मन तनाव रहित, शरीर भी तनाव रहित। तनाव में चोट लगती है, जहाँ अकड़ होती है चोट अधिक लगती है। जहाँ अकड़ नहीं होती है, कोमलता होती है, वहाँ चोट नहीं लगती है। जैसे बिजली के एक लोह खंभ हो, लोहे का खंभा, उस पे कोई पत्थर मारे तो टन की आवाज़ होती है। और कोई रुई की ढेर में रूह का ढेर हो, उस पर पत्थर मारे तो आवाज़ नहीं होगी। बहुत कोमल है रुई, और लोहा का खंभा बहुत कड़ा है, आवाज़ होती है। वैसे ही जब हमारे मन में अकड़ होती है, अहंकार होता है, तो प्रतिकूल घटना और प्रतिकूल बात सुन करके जोरों से आवाज़ निकलती है, और आवाज़ क्रोध के रूप में वाणी में प्रकट हो जाती है। कोमल है मन, अहंकार रहित है, तो फिर आवाज़ न होगी। ये हुई मन की बात। इसी प्रकार शरीर की बात है। छोटे छोटे बच्चे अनेकों बार गिरते हैं, कुछ नहीं होता है, और हम लोग कहीं गिर जाते हैं तो बहुत जल्दी हड्डी टूट जाती है, चोट लगती है। ऐसे ही शरीर जब शिथिल होता है तो फिर चोट नहीं लगती है। ध्यान के समय भी शिथिलीकरण की महती आवश्यकता है। आप सब शरीर के स्तर से शरीर को शिथिल करने का अभ्यास करें। बैठने का पोजीशन मैंने बताया, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, जो पोजीशन हो, या पलथी मार के बैठें। हाथ नाभि के पास, पैर के ऊपर बाएं हथेली के ऊपर दाहिने हथेली रख लें, और सारा ध्यान केंद्रित करें दाहिने अंगूठे पर। केवल दाहिने अंगूठे पर ध्यान दें, कहीं भी न लक्ष्य लगाएं, कहीं भी न सोचें, केवल दाहिने अंगूठे पर ध्यान केंद्रित करें, और ये देखें कि दाहिने अंगूठा बिल्कुल शिथिल हो गया, एकदम जैसे शून्य संवेदना उसके अंदर आई, और बिल्कुल लगेगा जैसे बिल्कुल ढीला। केवल अंगूठे में। आगे बढ़ें, पैर के पूरे पंजे में धीरे धीरे एड़ी तक आ जाएं। आप गौर से ध्यान करेंगे तो आपको अनुभव होता जाएगा। फिर आगे बढ़ें, और बहुत धीरे 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 घुटने तक पहुंचना है। घुटने से और आगे कमर तक पहुंचना है। सब कुछ भूल जाएं, केवल इतना ख्याल रखें कि दाहिने पैर के अंगूठे से आगे बढ़ते हुए, उसे शिथिल करते हुए घुटने तक आ गए। घुटने से ऊपर कमर तक आना है, और क्रमशः बहुत आहिस्ते आहिस्ते आप कमर तक आ गए, बहुत धीरे से। फिर इसी प्रकार बाएं पैर के अंगूठे में पहुंच जाएं,
मानो पूरा दाहिना पैर शिथिल एकदम, जैसे है ही नहीं, शून्य। बाएं पैर के अंगूठे में पहुंच गए, पूरे पैर के पंजे में। अन्य उंगलियों को देखते हुए क्रमशः हम एड़ी तक आते हैं। फिर ऊपर उठें और घुटने तक आएं। क्रमशः करते जाएं बिल्कुल। और घुटने के बाद फिर धीरे 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 और धीरे आगे बढ़ें, कमर तक आ गए, आते जाएं, धीरे से कमर तक पहुंचना है। ये प्रयोग से नींद कभी नहीं आएगी, मन भी नहीं भटकेगा। दोनों पैर बिल्कुल शिथिल हो गए, एकदम तनाव रहित, शिथिल, शून्य सा, ऐसा है जैसा कुछ है ही नहीं। फिर ऊपर उठें, कमर के ऊपर नाभि तक आएं, और थोड़ा ऊपर सीने तक बढ़ना है, हृदय तक। हृदय तक आ गए, क्रमशः ऊपर उठते जाना है और कंठ तक पहुंचना है, ग्रीवा, गले तक, कंठ तक। इस प्रकार गले के नीचे का भाग शांत, शिथिल। अब हम दाहिने हाथ के अंगूठे में आ जाएं। दाहिने हाथ के अंगूठे में सारा ध्यान केंद्रित कर दें, मन को वहीं लगाएं और कल्पना करें वो शिथिल हो रहा है। बड़ी बारीकी से ऐसा प्रयास करेंगे अभ्यास, तो मानो लगेगा जैसे वो प्रकंपन सरीखे। और फिर दाहिने अंगूठे, हाथ के अंगूठे से तर्जनी में, फिर मध्य का उंगली में, अनामिका में, फिर कनिष्ठिका में। सभी उंगलियों को क्रमशः देख लिए, फिर पूरी हथेली को देखें और बढ़े। कलाई के बाद कोहनी तक आना है, बहुत धीरे 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 से। बैठने का पोजीशन बिल्कुल वही रहेगा, ये सावधानी बरतेंगे। कमर टेढ़ी न हो, सिर झुका के न बैठें, सिर टेढ़ा मेढ़ा न करें, गर्दन बिल्कुल सिधाई में हो। कोहनी तक शिथिल कर लिए दाहिने हाथ को, कोहनी तक। ऊपर उठ रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता। क्रमशः कंधे तक आना है। दाहिना हाथ शांत, दाहिना हाथ एकदम शिथिल।
आवाज आई आप बाएं हाथ के अंगूठे में। अंगूठा बिल्कुल शून्य हुआ। फिर अन्य उंगलियों में क्रमशः एक एक को देखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। पूरी हथेली को कलाई तक आ जाएं। फिर कलाई से धीरे 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 कोहनी तक आना है। कोहनी से ऊपर उठकर कंधे तक आना है। सभी लोग यह अभ्यास करें, क्रमशः ऊपर उठें। बाएं हाथ पूरा शिथिल, दोनों हाथ एकदम शांत, पूरा शिथिल। पहले ही हम कंठ तक शिथिल कर चुके हैं। अब कंठ के नीचे, गर्दन से नीचे का भाग पूरा शांत शिथिल, मानो है नहीं वो। अब ऊपर उठना है क्रमशः। कंठ से ऊपर उठकर मुंह तक आना है। और पीछे का भाग भी पूरी गोलाई में, गाल, फिर नाक, मस्तक तक पहुंचना है। त्रिकुटी, त्रिकुटी संगम स्वामी बसी। कबीर साहब जी ने हठ योगियों के लिए कहा है, त्रिकुटी संगम स्वामी बसी। लोग ये मानते हैं त्रिकुटी के मध्य परमात्मा का निवास है, स्वामी का निवास है। ठीक है, उनकी अपनी मान्यता है, जो हो। वो त्रिकुटी है दोनों भौं और नाक के ऊपर, दोनों भौं के बीच और नाक के ऊपर, वो त्रिकुटी है पूरा, जहाँ पर बहनें बिंदी लगाती हैं। और फिर पूरा भाल, मस्तक एकदम ऊपर उठना है, सहस्त्रसार ऊपर, गगन मंडल पूरा, सिरोभाग शून्य, पूरा मस्तिष्क इतना हल्का हो, इतना हल्का, किसी प्रकार कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई द्वेष भाव नहीं, कोई राग भाव नहीं, पूरा हल्का। साथ साथ एक संकल्प और दोहराएं, मैं आत्मा हूँ, मन में बोलकर नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, शरीर जड़ है। मैं शरीर से अलग हूँ, शरीर को शिथिल करने वाला हूँ। शरीर मेरे से अलग है, यह बोध भाव बरकरार रहे हर समय। शरीर की संवेदनाओं को देखने वाला, शरीर की क्षणभंगुरता को देखने वाला, शरीर की परिवर्तनशीलता को देखने वाला, उसका साक्षी, उसका दृष्टा, नित्य चेतन स्वतः मैं खुद हूँ। अब इस प्रक्रिया को उलटना है। जैसे हम नीचे पैर के अंगूठे से एकदम सिर तक आए, मस्तिष्क तक, ब्रह्मांड तक। अब ब्रह्मांड से क्रम क्रम आप
नीचे उतारें। जैसे जैसे जिस क्रम से ऊपर चढ़े हैं उसी क्रम से शरीर को शिथिल करते हुए नीचे आएं। वैसे शरीर शिथिल है, लेकिन फिर भी यदि बातें रह गई हों तो फिर से उसे देखें। पूरा शरीर एकदम मुर्दे के समान हो। फिर से एक बार लौट कर देख लें कि स्थिति बरकरार है कि कुछ परिवर्तन आया है। और फिर से मस्तक त्रिकुटी होते हुए नाक, गाल, मुंह की ओर से हम कंठ तक आएं। फिर बाएं हाथ के कोहनी तक पहुँचे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कलाई तक आ गए। हथेली को देखना है और क्रमशः उंगलियों को देखते हुए अंगूठे को देखना है। पुनः जो हम प्रक्रिया करके ऊपर उठे थे, हम फिर से अवलोकन के लिए सिंहावलोकन फिर से देख रहे हैं कि ये हाथ पूर्ववत शिथिल है ना, शिथिल है। फिर दाहिने हाथ की ओर आ जाएं, क्रमशः कंधे से कोहनी तक। फिर कोहनी से कलाई। सभी आंखें बंद करके रखेंगे और बिल्कुल हिलना डुलना बिल्कुल नहीं, शांत मुद्रा। रीढ़ सीधाई में हो, गर्दन सीधाई में हो, सिर झुका के न बैठें और कोहनी से क्रम क्रम आगे बढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता कलाई तक आ जाएं। फिर हथेली को देखें, शांत है ना, शिथिल, उसमें कोई तनाव तो नहीं है। तनाव रहित बनाओ, अकड़ रहित बनाओ। उंगलियों को देखते हुए अंगूठे को भी शिथिल कर दें। शरीर मेरा नहीं है, इसमें परिवर्तन होता है, हो रहा है। पुनः कंठ के पास आएं और कंठ से नीचे की ओर हृदय तक उतरने का प्रयास करें और धीरे धीरे शिथिलता को देखते हुए, उसका दृष्टा होते हुए आप कंठ से हृदय के बीच आ जाएं। नीचे उतरिए और नाभि तक आ जाइए। फिर कमर तक आ जाएं। कमर के ऊपर का भाग, जिसे ऊर्ध्व भाग कहते हैं, एकदम शांत। बाएं पैर के घुटने तक आना है। अब बाएं पैर के टांग होते हुए फिर घुटने से आगे एड़ी तक आना है। आप ये अनुभव करेंगे, मन कहीं नहीं जाएगा, शांत। जिस क्रम में आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं उसी क्रम में मन भी गतिमान है। एड़ी के आगे पूरे पंजे को देखें, पैर के तलवे भाग को ऊपर से लेकर पैर की उंगलियों में पहुँचे। ऐसा करते करते संपूर्ण उंगलियां और अंगूठे शिथिल हो गए। दाहिने पैर की टांग के से होते हुए हमें घुटने तक पहुंचना है। फिर दाहिने
पैर के घुटने से क्रमशः फिर आगे बढ़ें और एड़ी तक आ जाएं। एड़ी से फिर पूरे तलवे भाग को देखें, पैर के पंजे को। सब शिथिल है, पहले ही हम ये काम कर लिए हैं। यह सिंहावलोकन करते हैं। कहीं कोई कसर रह गई हो, फिर से देख रहे हैं। पूरी उंगलियों को क्रम क्रम देखते हुए दाहिने पैर के अंगूठे में आ जाएं। ये हमारा आरंभिक बिंदु था। शुरुआत में हमने दाहिने पैर के अंगूठे से किया था, शुरुआत की थी, और फिर से हमने देखा ये पूरा शरीर। फिर से संपूर्ण शरीर के आप प्रेक्षा करें, उसको देखें। पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक निश्चेष्ट, एकदम शिथिल, कहीं कोई तनाव नहीं, कोई अकड़न नहीं। और यह बोध भाव कि मैं आत्मा हूँ और शरीर जड़ है, मैं शाश्वत हूँ, शरीर नश्वर है। आरंभ में ये झूठ लगेगा, क्योंकि अभी इसका न अनुभव है। अनुभव तो है, बचपने से देख रहे हैं शरीर की परिवर्तनशीलता को। शरीर छोटा था, पैदा हुए बहुत छोटा, थोड़ा बढ़े, फिर बढ़े, फिर बढ़े, परिवर्तन आया, बाल पके, शरीर कमज़ोर हुए। ये परिवर्तन तो प्रत्यक्ष है, और यही कहना है, जो हो रहा है उसी को देखना है, उस तथ्य को देखना ही ध्यान है। इस वास्तविकता में मन लगाए रखना। फिर शरीर के प्रति क्या मोह, क्या आसक्ति। पूरा शरीर शिथिल, तनाव रहित, शांत, उत्तेजना रहित, प्रतिक्रिया रहित। कोई गाली दे, कोई बात नहीं, कोई प्रतिकूल घटना हो, कोई बात नहीं, कुछ भी हो, मैं दृष्टा, मैं साक्षी, ये बोध भाव बना रहे। किसी के प्रति प्रतिक्रिया में न जाएं। आज अभी आधे घंटे पहले क्या घटना घटी सब भूल जाएं। पूरे जीवन की घटना को भूल जाएं। अच्छी घटी, बुरी घटी, कोई बात नहीं, ख़त्म। आगे कौन सी घटना घटने वाली है कोई याद नहीं, कोई चिंता नहीं। जो घट जाए सब स्वीकारना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बिल्कुल शांत। इस पर भी यदि किसी का मन केंद्रित न होता हो तो मैं उसको एक दूसरा उपाय बताता हूँ। वो अपने मन को जीभ में ले जाएं। दांतों के बीच जीभ हिल रही है, उस जीभ में मन को एकदम केंद्रित कर दें, पूरा ध्यान। और जीभ को न दांत से सटाएं, न तालू में, न कहीं, जैसे अधर लटक रही हो, एकदम लटका देना है, बिल्कुल अलग। जीभ के अग्रभाग में ध्यान लगाएं और उसे बिल्कुल अलग रखें, कहीं नहीं सटाओ। ऐसा लगेगा जैसे मन एकदम शांत, मन का भागना ही रुक गया। ये प्रयोग कहीं भी ध्यान शिविर में बताया तो लोग अनुभव बताने लगे कि इससे बहुत लाभ हुआ है। लेकिन ये लाभ क्षणिक है, लेकिन है तो इस लाभ को बढ़ाते बढ़ाते हमें बल आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी। यही प्रयोग करें। ये सब क्रिया योग हैं, सहायक हैं। कहीं तो ध्यान लगे, कहीं तो मन रुके। भाग रहा है चारों तरफ, दौड़ रहा है, बिला वजह का चिंतन कर रहा है, उससे हटाकर जीभ में लगाएं। बहुत रजोगुणी मन है तो भी वो रुकेगा। आप जीभ को मुंह के अंदर रखे हैं, है ही है, वो प्राकृतिक है। उसे आप कहीं न सटाएं, किसी से न चिपकाएं, अलग रखें। देखें, मैं तो बोल रहा हूँ, बोलने से अंतर तो पड़ेगा ही, लेकिन बोलने के बाद मैं भी शांत होकर के जब उसे देखूँगा
अगर करूँगा मन शांत। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रयोग है। इस प्रकार आप आगे की प्रक्रिया को अपनाएं, शरीर को शिथिल करते हुए, जीव में ध्यान केंद्रित करते हुए शेष समय का पूरा उपयोग करें, पूरा सम्मान करें मन का दृष्टा, मन का साक्षी, और मन के प्रवाह में न बहते हुए अपने आप में स्थिति का अभ्यास करें।